वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरा नाम रजनी अग्रवाल है, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? कोई भी मेंबर है, जो कोई भी पर्सन जो आईसीएसआई का मेंबर है, वो कंपनी सेक्रेटरी है। रोल्स हमारे होते हैं एज लिस्टेड है कि कंप्लायंस इंश्योर करना, लीगल एडवाइस करना आपको, एक गवर्नमेंट और एक बाकी रेगुलेटरी बॉडीज और आपके बीच में, बिजनेस के बीच में एक एज ए एजेंट काम करना। ये सब हमारी सर्विसेज हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। लाइक कोई बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करना, बिजनेस कोई भी, जैसे आपकी ऐसा नहीं होता कि हर किसी के लिए प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी सूटेबल है, तो हम उनको वो कौन सा बिजनेस उनके लिए सूटेबल है वो भी गाइड करते हैं। हम सबको कंपनीज के लिए सजेस्ट नहीं करते कि आप सीधा जाकर कंपनीज इनकॉर्पोरेट करिए। तो दिस टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, वन पर्सन कंपनी, निजी कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। तो दीज आर द मोस्ट यूजेबल कंपनीज। देन एनजीओ रजिस्ट्रेशन। एनजीओ 3 तरीके के होते हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शनेट कंपनी। तो जो भी आपके नीड के हिसाब से हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको किस में जाना चाहिए। देन कुछ गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होते हैं जो आपको कोई भी बिजनेस रन करने के लिए मैंडेटरी चाहिए होते हैं, लाइक फूड लाइसेंस, आईएससी, एमएसएमई, ट्रेड लाइसेंस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, तो स्टार्टअप इंडिया, पीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन। तो और उसके भी अलावा 40+ हम रजिस्ट्रेशन में डील करते हैं। वो आप हमसे मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कौन कौन से रजिस्ट्रेशन और होते हैं, तो वो सब हम करा के देते हैं आपको। देन एक और भी बहुत जरूरी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें आते हैं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन रजिस्ट्रेशन। उसके लिए हम आपको कंसल्टेंसी देते हैं। और अदर सर्विसेज होती हैं हमारी, लाइक जैसे आपको फंड्स चाहिए किसी इन्वेस्टर के थ्रू या बैंक के थ्रू, तो उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तो वो हम आपको उसमें गाइडेंस करते हैं, हेल्प करते हैं उसको ड्राफ्ट करने में। बाकी एक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट होती है। आप किसी कंपनी को परचेज करना चाहते हैं, अमलगमेट करते हैं, तो उसके पहले आपको एक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनानी होती है, तो वो हम उसको ड्राफ्ट करते हैं, आपके लिए बना के देते हैं। तो ये एक मेन सर्विसेज है हमारी। ट्रेडमार्क्स हैं, ये बेनिफिट्स होते हैं ट्रेडमार्क के। आपको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती है, 10 इयर्स का प्रोटेक्शन मिलता है आपको, ब्रांड की आपको यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है, और आप उसके लिए लीगल एक्शन भी ले सकते हैं अगर इन्फ्रिंजमेंट के केसेस में। अब तक हमने 500 से ज़्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर करे हैं। एंड ये कुछ ट्रेडमार्क्स जो हमने फाइल या रजिस्टर कर परिवार के हैं। शिल्पी जी का भी हमने रिसेंटली किया है। ये भी सारे हमारे प्रगति परिवार के हैं, कुछ रजिस्टर हो चुके हैं, कुछ फाइल हुए हैं अभी। ये कुछ रिव्यूज हैं जो हमारे एस्टीम क्लाइंट्स ने हमको हमारे बारे में लिखे हैं गूगल पे। ये शिल्पी जी का है, विजय सर ने दिया है, और ये अपने ये भी एक क्लाइंट का है। ये कुछ अदर सर्विसेज हैं। सारे लाइसेंसेस आप करा के देते हैं? जी जी जैसे साई का चाहिए, रेरा का रजिस्ट्रेशन कराना है, स्टार्टअप इंडिया में जाना है, ड्रग का कोई लाइसेंस, ड्रग कॉस्मेटिक्स रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑल दीज सर्विसेज आर ऑफर्ड। नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये ना सारी चीज़ें तो आजकल ऑनलाइन हो जाती है, तो हम प्रोफेशनल को क्यों हायर करें। तो मेरा उस पर आंसर ये है कि आजकल ज्ञान भी सारा गूगल पे और ऑनलाइन मिल जाता है, फिर भी हमें स्कूल तो जाना ही पड़ता है घर। तो हमने उस चीज़ के लिए 5-6 ईयर्स स्पेंड किए हैं, तो उस चीज़ में हमें एक्सपर्टीज है, तो आप उसको ऑनलाइन एक बार आप स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन मे बी आपको उस रिजल्ट तक पहुंचने में टाइम, खुद से करेंगे तो टाइम लगेगा या फिर नहीं पहुंच पाएंगे, आपको स्ट्रगल फेस करने पड़ेंगे। अगर आप किसी कंसल्टेंट या प्रोफेशनल के पास में जाते हैं तो वो आपको बहुत सीमलेसली आपके लिए काम हो जाएगा। तो आपके लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये केस स्टडी आप सबसे रीड कर लीजिए। तो ये पढ़ देगा? हाँ, राजीव जी का पढ़ना बेहतर है। नहीं, अच्छा आप A company ABC Limited develops a unique software to solve the present market issue. They sell that the software directly through their website to their reseller network. Their product is sold under a brand name A1. Now a vendor XYZ registered
registered himself as a reseller with ABC Limited. His intention was to get through the business process, market strategy, and the product development of ABC Limited. After just 3 months, Mr. XYZ launched a strictly similar software under the brand Alone and began selling it through a Brand A1. A1, brand A1 and began selling it through a nearly identical website targeting the same market territory. The unethical action caused substantial financial losses for ABC Limited. What precautionary action ABC Limited could take to avoid such things? ओके, तो इनका क्वेश्चन आप सबसे ये है, थैंक यू नीतीश पहचान बुलाने के लिए। एक कोई कंपनी है, वो A1 नाम से रजिस्टर किया हुआ नाम अपना ब्रांड, एक दूसरी कंपनी आई, उसने A1 ऐसे ना लिख करके A1 ऐसे लिख दिया, तो ये वाली कंपनी क्या क्या प्रिकॉशनरी एक्शन ले सकती है, आप बताएं हाथ उठा करके, नीतीश को छोड़ के। अरे भैया चार्टेड अकाउंटेंट नीतीश को छोड़ करके, राजेश जी को छोड़ के, एडवोकेट, अरे भाई हाँ वो ठीक है, बताएं सर, व्हाट प्रिकॉशनरी एक्शन करोगे बताना सर। IPR में protected है, registered है, authorized है. We can sue for anything, whatever the level of losses is. ओके, थैंक यू, वी कैन sue. Reason, I'll tell you why. Similar sounding, similar looking, they are not allowed. ओके पर को पर लिख दोगे तो वो not allowed. ओके, थैंक यू आर्य जी। Pronunciation only necessarily there are several types of marks. जो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आप इमीडिएटली उसको लीगल नोटिस या आपको अगर नहीं रोकता तो आप खिलाफ कोर्ट केस कर सकते हैं, तो आप इमीडिएटली स्टे ले सकते हैं। तो आप केस फाइल होने के बाद आप उसको डैमेज क्लेम कर सकते हैं और उसका प्रॉफिट भी। ओके नीतीश। ये आपका ट्रेडमार्क का इशू है और ट्रेडमार्क भी नाम से हो सकता है, उसके टू लेटर लिख सकते हैं। जो ट्रेडमार्क ऑलरेडी A1 के नाम से सिंगल लिख सकता है, इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं इस हमारे केस स्टडी में। फर्स्ट तो वो रीसेलर बनने आया था और उसने वो बिज़नेस मॉडल समझ के अपना ही बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें जब भी किसी के साथ में बिज़नेस करना है तो एक एग्रीमेंट हमेशा आप साइन कीजिए वेंडर के साथ में, NDA एंड NCA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंड नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, ताकि कल को ये ना हो कि वो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज को समझ करके अपना एक बिज़नेस लॉन्च कर दे, आपकी यूनिकनेस को वो कॉपी कर ले। ठीक है, और फिर सेकेंडली आपको IPR प्रोटेक्शन लेना है। इसमें 3 चीज़ें इसमें IPR में आ रहा है। एक तो उसने नेम कॉपी किया, जो कि ट्रेडमार्क में हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली उसने वेबसाइट को भी सिमिलर बनाया, तो वो कॉपीराइट में आएगा, आपका वेबसाइट को एज़ इट इज़ उसने कॉपी कर लिया। थर्ड आपका यूनिक प्रोडक्ट था, वो जो हमारा सॉफ्टवेयर था, तो उसका आपको पेटेंट करवाना था, तो उसने तीनों चीज़ नहीं करवाई हुई थी। और किसी भी हम रीसेलर हम एज़ अ वेंडर किसी को रजिस्टर करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो हमें उस वेंडर को जानना होगा पहले उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, क्योंकि किसी-किसी की आदत होती है वो चीट करने की। मे बी उसने पहले किसी को किया हो, तो हमें उस वेंडर की पास्ट हिस्ट्री देखनी होगी। एंड फोर्थ, हमारे पास में एक ऐसी लीगल टीम और प्रोफेशनल के सपोर्ट होना चाहिए जो ऐसे केसेस में आकर के हमको डील कर सके। इसके आंसर ये। दिस इज माय गिव। एक मिनट का प्रोग्राम या फिर हम शेयर भी कर देंगे ग्रुप के अंदर, लिंक के भी हैं। सोनालिका ट्रैक्टर से अगर मिल रहा हूँ किसी ओर से क्रांति की तरफ से मैं इजी से आरएनजे में इनका घर आई नो आपका इनको ट्रेडर एसोसिएशन लिखिए, अपनी रेफरेंस स्लिप निकालिए, वहां कनेक्ट कीजिए। कॉर्पोरेट स्टार्टअप प्रोफेशनल जिनको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो, एक कंसल्टेंसी की, एक अच्छी कंपनी सेक्रेटरी की कंसल्टेंसी को कनेक्ट कीजिए। कितने लोग रेफरेंस स्लिप भर रहे हैं, प्लीज फिल इट अप फास्ट। अरे वाह, एक तो इमीडिएटली आ गई, वेरी गुड, और वेरी गुड, भर के दीजिएगा, वेरी गुड। टेस्टिमोनियल का टाइम है क्या हमारे पास? ओके, थैंक यू वेरी मच।